तीन मिनट की एक वीडियो क्लिप जो काफ़ी लो रेजोल्यूशन पर किसी पुराने फ़ोन से ब्लरी सी क्वालिटी में शूट की गई थी। एक बहुत सादी सी क्लिप जिसे देखने पर समझ आता है कि कुछ लोग एक घर में खिलखिला रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है और फिर वहाँ एक लड़का उठकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है जिसमें लड़के नाच रहे हैं, लड़कियाँ गा रही हैं, तालियां बजा रही हैं। यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं था, कोई गलत हरकत नहीं थी, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं था। वो बस एक शादी वाली वीडियो थी। आपके और मेरे लिए ये एक सालों पुरानी क्लिप से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन कोहिस्तान के लिए ये एक ऐसा मुद्दा था जो आगे चलकर इस वीडियो से जुड़े हर एक इंसान को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। वहाँ ये वीडियो आग की तरह फैली, एक ऐसी आग जो पूरे पाकिस्तान और वहाँ के वीक सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली थी। वीडियो में आगे आपको समझ आएगा कि कैसे मैनिपुलेशन और काबिले लॉज इंसान की इज्जत, इंसान की जिंदगी और उसके शरीर की धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन मुझे 100% यकीन है कि उल्टा उस आदमी, उस जालिम के हक में फैसला जाएगा, इसलिए ऑटोमेटिक पहले से हम फैसला कर लेते हैं कि हम उसको खत्म कर। ये असली कहानी है पाकिस्तान के एक रिमोट विलेज की, जहां उनके ही देश के रूल्स नहीं पहुंच पाए हैं। इस गांव का नाम है कोहिस्तान, एक ऐसी जगह जो बोलने का तो पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन कुछ ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ अगर कोई सामान भी पहुंचाना हो तो हफ्ता लग जाता है। इसी वजह से यहाँ अनऑफिशियली पाकिस्तान का कोई कानून काम नहीं करता। यहाँ हुक्म चलता है जिरगा का, जो गांव के सबसे पहुंचे हुए और इज्जतदार लोगों का एक ग्रुप होता है जो सारे डिसीजन लेता है। होता यह है कि 4 जून 2012 को अफजल कोहिस्तानी नाम का एक आदमी मीडिया कॉन्फ्रेंस करता है, जहां वो यही वीडियो क्लिप प्ले करता है और बोलता है कि वो एक बहुत ही खौफनाक कहानी सुनाएगा। हमारे पूरे इलाके में ये बात अभी तक पता है और मुझे रिक्वेस्ट है कि मुझे चीफ साहब से, यानी चीफ जस्टिस साहब से हमें बयान दे दें, हम बिल्कुल बयान दे साहब के सामने मैं अपना बयान दे। वो बोलता है कि इस वीडियो में देखो, एक छोटे से कमरे में 6 लोग हैं, 4 लड़कियां जो कोहिस्तानी गीत गा रही हैं और 2 लड़के जो वहीं का लोकल डांस कर रहे हैं। उनके गांव में एक शादी थी जिसे ख़त्म होने के बाद ये सब इकट्ठा हुए एक छोटी सी गैदरिंग के लिए और फिर सब अपने घर चले गए। इसमें 4 लड़कियां सरीन जान, बेगम जान, मजीगा और अमीना बैठे दिख रहे थे। ये क्लिप थी 2010 की, जो बस एक फ़ोन में ऐसे ही फालतू पड़ी रही। दिन निकले, महीने निकले और सबकी ज़िंदगी आराम से चलती रही और शायद ये कभी देखी भी नहीं जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोहिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म किसी को मार देना, किसी को जिंदा जला देना या रेप करना नहीं था। वहाँ का सबसे बड़ा जुर्म होता है एक औरत का गैर मर्द के आसपास भी भटकना। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर उसके घर की औरत किसी गैर मर्द से बात करेगी तो उसकी इज्जत उतर जाएगी, उनका मुंह काला हो जाएगा, वो समाज में मजाक बन जाएंगे। और अब आप सोच कर देखो, ऐसे कानून वाली ज़मीन पर तो इन औरतों ने आदमियों के साथ गाना गाकर पाप ही कर दिया। न जाने कैसे 2 साल बाद ये वीडियो बाहर आई थी। 2010 की क्लिप 2012 में उस एरिया के अंदर वायरल हो गई। अब वहाँ के हर फ़ोन में ये क्लिप थी, हर आदमी के मुंह पर यही बात थी और हर घर में यही सवाल था कि इतना गंदा काम किया किसने है। एंड दूसरी तरफ उन औरतों ने सोचा ही नहीं कि 2 साल पुरानी शादी की वीडियो आज कहीं से उड़कर आ जाएगी और उनके गले का फंदा बन जाएगी। तुरंत जिरगा बिठाया गया। वहाँ क्या हुआ वो एग्जैक्ट चीज़ तो कोई नहीं जानता, लेकिन अफजल बताता है कि उन 5 औरतों को एक छोटे से कमरे में डाल दिया गया, इतने छोटे कमरे में कि वहाँ एक अलमारी जितनी जगह होगी। वहाँ गर्मी थी, बहुत अंधेरा था। रोज़ सुबह उस कमरे का गेट खुलता और उन औरतों पर खोलता हुआ पानी डाल दिया जाता। फिर रात होने पर जलते हुए कोयले उन औरतों पर डाले जाते। ये सब हफ्तों तक चलता। उन औरतों का शरीर जल चुका था, उनमें रोने और चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन आखिरी बार जिरगा बैठा एंड उन 5 लड़कियों और 2 लड़कों को रात के 2 बजे मौत की सजा सुना दी गई। अभी आपके माइंड में सवाल आया होगा कि लड़कियां तो 4 थी ना, तो 5 कहाँ से आई? आखिरी लड़की थी शाहीन, जो कि अमीना की छोटी बहन थी। वो वीडियो में नहीं थी लेकिन उस फंक्शन में अपनी बहन के साथ कोने में ज़रूर बैठी थी और उनकी उम्र कुछ 12 साल रही होगी। उन सब लड़कियों को रात के टाइम एक एक करके कमरे से उठाया जाता है और अपने ही भाई, बाप और चाचा के हाथों गला कटवा दिया जाता है। इवन ये टॉर्चर भी वही लोग कर रहे थे। ये सब बताना था अफजल का। अब सवाल आएगा कि अफजल कौन था और ये सब क्यों कर रहा था? वो था उन दोनों लड़कों का भाई जो उस वीडियो में आए थे। मौत की सज़ा सुनाने के बाद बिन यासीर और गुल नज़र छुप गए थे।
अफजल जानता था कि जिरगा जल्दी ही उन्हें ढूंढ ही लेगा, इसीलिए वो चाहता था कि पाकिस्तानी कानून जल्दी ही इसके बारे में कुछ करे। उसने सोच लिया था कि वो इन्हें कुछ नहीं होने देगा और इसीलिए वो अबोताबाद आया, जहां उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने बताया कि कैसे वहां के बुजुर्ग लोग औरतों को मार चुके हैं, वो भी सिर्फ ऑनर किलिंग के नाम पर। ये सुनकर कोहिस्तान के लोग भड़क गए और 50-60 का झुंड बनाकर अफजल के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने लगातार गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पर अफजल तो पहले ही छुप चुका था। अपने परिवार से दूर पाकिस्तान में ये न्यूज़ तूफान की तरह फैल गई, लेकिन यहाँ एक मुश्किल थी कि अफजल के पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि ना तो उसने कुछ भी अपनी आंखों से देखा था, ना ही वो वहाँ मौजूद था। इसी कमी के कारण जिरगे का सरदार मौलाना जुनैद सामने आया और बोलने लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, क्योंकि इससे अपने और अपने भाइयों के लिए यूएस में पॉलिटिकल अजाइलम चाहिए। ये अफजल लड़का जो नाम मैं आपको बताऊं, तारीख उसका देखें, ये झूठा है, इंतहाई झूठा। ये बाहर जाने के कोई चक्कर में है कि यहाँ मुझे खतरा है, मुझे हुकूमत उधर ले जाए। रही बात औरतों की, तो वो बिल्कुल सही है, जिंदा है और अपने घर पर रह रही है। अब इस बयान ने पूरी सिचुएशन को एक नया मोड़ दे दिया, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई और कहा कि चलो, हमने माना कि सारी लड़कियां जिंदा हैं, तो चलो उन्हें एक बार अबत्ताबाद की कोर्ट में ले आओ, जिससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। पर जिरगा ने यहाँ एक नया एंगल निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी औरतों को कबाइल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और अगर वो बाहर आती हैं तो उनके घर की इज्जत खत्म हो जाएगी। रिवायात में लड़कियों को अदालत में कचहरियों में पेश करना। इसके बाद कोर्ट ने अपने ऑफिसर्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स को कोहिस्तान भेजा, जिससे लीड कर रही थी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट फरजाना बरी, फौजिया सईद, MNA बुशरा गुहार और सिविल जज मुनीरा अब्बासी। यह सब औरतें थीं, क्योंकि जिरगा मर्दों को उन लड़कियों के चेहरे देखने ही नहीं देता। फिर एक हेलीकॉप्टर उतरता है कोहिस्तानी कस्बे गद्दर में, जहां सिर्फ गिनती के लोग थे। आधे से ज़्यादा लोग गांव छोड़ चुके थे। जो भी मिला उन्होंने बताया कि मौसम के बदलने के कारण सब पहाड़ों की तरफ चले गए। फिर इन लोगों ने सोचा कि पहाड़ों पर जाया जाए। उसके बाद 4 घंटे की चढ़ाई के बाद एक पहली औरत मिली और दावा किया गया कि यही अमीना है। आसपास के लोग और गांव वाले भी बोल रहे थे कि हाँ, यही वो लड़की है। इवन उसने कपड़े भी सेम पहन रखे थे। पर अब कंफर्म किया कैसे जाए, क्योंकि सबूत था एक ब्लर वीडियो और पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई नाम और निशान नहीं। फिर मिली शाहीना, जो कि अमीना की छोटी बहन थी, और उसका तो वीडियो भी नहीं था। मतलब उसे कंफर्म करना इम्पॉसिबल था। गवर्नमेंट के पास इनका कोई डेटा नहीं था, बस बेगम जान और अमीना का कुछ डेटा प्रेजेंट था। बाकी की 3 औरतें कोहिस्तान के और ऊंचे पहाड़ों पर थी, लेकिन रात होने के कारण डिसीजन लिया गया कि अब वापस जाना होगा, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद दूसरी टीम आती है। इस बार ये लोग कैमरा के साथ आते हैं, जिससे फ़ोटोज़ ली जा सके। इस बार मिलती है सरीन जान, जो कि बहुत डरी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी। जो उसके माँ बाप बोलते वो बस उसे ही रिपीट करती। फिर आई बेगम जान, जो भी चुप थी, और तीसरी लड़की वहाँ आई नहीं थी क्योंकि वो बीमार थी और उसका घर दूर था। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बेस पर कहा गया कि सारी लड़कियां जिंदा हैं और अपने घर पर हैं, लेकिन फरजाना बरी को अब भी यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई और है। इस टाइम तक अफजल भी हिम्मत हार चुका था। सब लोग भी शांत थे और मीडिया भी, नॉर्मल जनता ने भी मान लिया था कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा सच। एक जर्नलिस्ट कैथरीन हॉरेल, जो कि उस टाइम पाकिस्तान की ऑनर किलिंग को कवर कर रही थी, उन्होंने इस केस को नई डायरेक्शन दी। उन्होंने जब ये कहानी सुनी और गवर्नमेंट रिकॉर्ड से बेगम जान की फ़ोटो और इन्वेस्टिगेशन की फ़ोटो को मैच करवाया, तब पता लगा कि ये सिर्फ 17% मैच हुई है। मतलब प्रोबेबिलिटी सिर्फ 17% है कि ये सेम इंसान हो। ऊपर से उन्होंने पूछा कि सारी लड़कियों ने उस वीडियो वाले कपड़े ही क्यों पहन रखे थे। इन सवालों ने अफजल को उम्मीद दी और फिर से केस फाइल किया, लेकिन अपील रिजेक्ट हो गई। फिर जैन 2013 में एक और क्राइम हुआ। कोहिस्तान में 3 लड़के नमाज पढ़ के अपने घर जा रहे थे और अचानक से उन पर गोलियों का हमला होता है। एक साथ सैकड़ों गोलियां उन पर चलती हैं और तीनों वहीं दम तोड़ देते हैं। ये लोग ना तो इस केस में जुड़े थे, ना ही ये उस वीडियो में थे। इनका बस इतना कसूर था कि ये अफजल के भाई थे। ये लोग टोटल 6 भाई थे, जिसमें से अफजल ने 2 को बचाने के लिए बाकी के 3 को खो दिया था। उन लड़कों को मारने के बाद गोलियां चलाई गई अफजल के घर में, जहां 900 से ज़्यादा गोलियां चली थी। उस घर की दीवारें खोखली हो गई थी, लेकिन अफजल वहां नहीं था और ये जिरगे की चेतावनी थी कि अगर अब भी नहीं रुके तो ख़त्म कर दिए जाओगे। लेकिन उसे पता था कि ऑनर किलिंग ऐसी ही होती रहेगी अगर इस बार वो लड़ा नहीं।
ये लड़ाई अब सिर्फ भाइयों को बचाने की नहीं, कोहिस्तान के लड़के लड़कियों को उनको सुकून की सांसें दिलवाने की थी। उसने बहुत से कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए, टीवी इंटरव्यूज़ दिए और तो और कोहिस्तान के इलेक्शन में भी खड़ा हुआ, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ और लोग ये सब भूल गए। फिर 2016 में वाइस, जो कि एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस था, उन्होंने अफजल की स्टोरी को कवर किया और इस बार इंसाफ पूरी दुनिया ने मांगा। ग्लोबल प्रेशर एंड केस रीओपन हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री ने अफजल को फिर से भरोसा दिया और फिर उसी साल कोर्ट ने जिरगे को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि आप उन 5 औरतों को अबत्ताबाद के कोर्ट में लाओ। इस बार कोई इज्जत का बहाना नहीं चला, ना किसी ने सवाल जवाब किए और सारी लड़कियां जिरगे के सरदारों और घर के बड़ों के साथ वहां आई। कोर्ट में सिर्फ ऑफिशियल्स थे, वो लड़कियां थी और घर वाले थे, ना कोई कैमरा, ना कोई बाहर का बंदा जिससे दोनों साइड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। फिर एक एक करके सारे राज खुलने लगे। पहली बात तो सारी लड़कियां डर से कांप रही थी, ना कुछ बोल रही थी ना बता रही थी। फिर दूसरी चीज़ थी कि उमेर अमीना की एज 15 लगी, लेकिन वीडियो 2010 की थी और वीडियो वाली अमीना 20 से 22 साल की लगी। मतलब उसकी उम्र तो अब तक 28 साल होनी चाहिए थी। और सरीन जान जो कोर्ट में थी वो 17 साल की थी, लेकिन वीडियो वाली 23 से 24 साल की। सब बहुत कंफ्यूजिंग था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद नंबर आया उन सब का गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखने का, लेकिन सिर्फ अमीना ही थी जिसके प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स मिल गए। और यहाँ आया एक बहुत ही घिनौना सच, अमीना के फिंगरप्रिंट्स लग ही नहीं रहे थे, बार बार एरर आ रहा था। फिर जब उसके हाथ देखने गए तो मालूम हुआ कि उसके सारी उंगलियों को जलाया गया है और ये उन सब लड़कियों के साथ हुआ है। मतलब अपना सच छुपाने के लिए इन 15-16 साल की इम्पोस्टर लड़कियों के हाथ जलाए गए थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सोची समझी चाल थी। 5 लड़कियां प्रिटेंड कर रही थी, बट सबको समझ आ गया कि ये सब वीडियो वाली लड़कियां नहीं हैं। अब साफ था कि अफजल सच बोल रहा है। उनका केस अब बहुत स्ट्रांग हो गया था, लेकिन सवाल था कि मर्डर किया तो किया किसने? इस सवाल का जवाब आने में 1.5 साल और निकल गया। फिर जुलाई 2013 में जिरगे की मंजूरी से उन लड़कियों के घर वालों ने, उनके माँ बाप, भाई और बच्चों, चाचाओं ने कोर्ट आकर खुद ही मान लिया कि लड़कियां अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बोला कि इज्जत ज़रूरी है, लड़की इज्जत ना, इसलिए हमने उन्हें ख़त्म कर दिया। बयान के हिसाब से बेगम जान, सरीन जान और बजीगा को एक साथ मारा गया था और उनकी बॉडीज़ को गायब किया गया था। कोहिस्तान की लोकल पुलिस ने कंफर्म किया कि बॉडीज़ पैलेस वैली के छोर नाला में बहा दी गई थी। सोच कर देखो किस लेवल पर यह सब हो रहा था कि 2012 का केस 2018 में जाकर सामने आया। बाकी बची हुई दोनों बहनों के बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अब मान लिया गया था कि वो भी इस दुनिया में नहीं रही। अफजल 8 साल से इस केस के लिए लड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे अब नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिलेगा या अब वो खुशी खुशी रहेगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 8 मौत के बारे में बात की है, जबकि जान तो 9 गई थी। तो आखिरी इंसान कौन था? आखिरी इंसान खुद अफजल था। 2019 में अफजल चुपचाप एक अनजान ट्रक में कोर्ट आ रहा था और उसी टाइम उतरते समय बहुत से अनजान लोगों के झुंड ने उस पर फायरिंग कर दी और वो चल बसा। यहाँ मैं आपको एक और टाइमलाइन के बारे में बताना चाहती हूँ, जिससे आपको वहाँ की पुलिस का असली चेहरा पता लगेगा। 2016 में फिंगरप्रिंट ना मिलने के बाद फाइनल डिसीजन आया था 2018 में, क्योंकि इस बीच अफजल गायब था। उसे कोहिस्तान में हुए एक केस में फंसा दिया गया था, जहां कुछ बच्चे और औरतों को एक घर में जलाकर उनकी जान ले ली गई थी और नाम आया अफजल का। और अजीब बात थी, वो तो उस टाइम वहाँ था भी नहीं, लेकिन जिरगा के प्रेशर में उसे 1.5 साल की जेल हुई। फिर एविडेंस ना होने के कारण वो बाहर आ गया। एक आदमी जिसने ऑनर किलिंग के आगे आवाज़ उठाई, वो खुद उसी के हत्थे चढ़ गया। और ऐसा नहीं है कि इस घटना ने कोहिस्तान या पाकिस्तान में कोई फ़र्क लाया हो, क्योंकि आज भी वहाँ ऑनर किलिंग होती है। आज भी वहाँ लोग सिर्फ इज्जत और शर्म के नाम पर मार दिए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।